आज भारत से हर तीसरा आदमी दुबई जाने की इच्छा रखता है, पर 1990 में इस दुबई को मछुआरों का एक छोटा सा गांव कहा जाता था, जहां रेत पर एक ईंट नहीं रखी जाती। वहां उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़े होटल, सबसे बड़े मॉल और पाम जुमेरा आइलैंड तक बना दिया। दुबई को ऐसा क्या मिल गया जिससे ये 1990 वाली दुबई आज ऐसी वर्ल्ड क्लास हो गई है? तो आइए इस दुबई की इंस्टेंट सक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसी जगह हो जहां दूर दूर तक रेत हो, जहां एक बूंद पानी ना हो, तो सोचिए उस जगह का फ्यूचर कैसा होगा। आज उसी जगह ने उन देशों को पीछे छोड़ दिया है जो उस टाइम उससे भी आगे थे। जिस जगह को मछुआरों का गांव कहते थे, आज उसे दुबई के नाम से जानते हैं। जहां चारों तरफ रेत, धूल और मिट्टी थी, आज वो एक वर्ल्ड क्लास सिटी है। और यहाँ तक कि दुबई की पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कारों में ट्रेवल करती है। दुबई ऑयल की वजह से फेमस है, इसीलिए कई लोगों को लगता है कि दुबई के पास बहुत ज्यादा ऑयल है, जिस वजह से दुबई एक रिच प्लेस है। पर दुबई की जीडीपी को देखा जाए तो उसमें 1% सिर्फ ऑयल से आता है। दुबई का असली गेम 1958 में शुरू होता है, जब दुबई के रूलर शेख राशिद बिन सईद ने एक मछुआरों के गांव को वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया। अब जो दुबई की लोकेशन थी वो काफी अच्छी थी, इसलिए शेख राशिद ने दुबई क्रीक को और गहरा और बड़ा करा दिया ताकि उस पे और बड़ी बड़ी शिप्स आ सके। शेख राशिद ने दुबई में एयरपोर्ट बनवाया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया। अब जितना पैसा एयरपोर्ट और दुबई नेचुरल क्रीक से आता था, वो सारा पैसा शेख राशिद ने दुबई की डेवलपमेंट में लगा दिया। जिस चीज के लिए दुबई सबसे ज्यादा फेमस है, ऑयल, वो दुबई को 1966 में मिला। पर ये ऑयल बहुत कम था, इसलिए शेख राशिद ने इससे मिला हुआ पैसा सारा दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा दिया, क्योंकि शेख राशिद का कहना था कि ये ऑयल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब क्योंकि दुबई काफी अच्छी लोकेशन पर थी, इसलिए कई सारी शिप्स वहाँ फ्यूल फिलिंग या फिर लोडिंग के लिए रुकने लगी। इसीलिए शेख राशिद ने पोर्ट राशिद बनवाया, जिस वजह से वहाँ काफी सारी शिप्स रुकने लगी और उसकी रिपेयरिंग और बाकी चीजों के लिए वहाँ ड्राई डॉक्स भी बनवाया गया। अब दुबई में इतनी बड़ी बड़ी शिप्स आने लगी और जिससे इनकी अर्निंग भी हो रही थी। अब क्योंकि इनके पोर्ट पर काफी ज्यादा शिप्स आ रही थी, तो इनने पैसा नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने अली पोर्ट को टैक्स फ्री जोन कर दिया। यानी इस पोर्ट से गुजरने वाली कोई भी शिप्स किसी भी तरह का टैक्स नहीं देगी। जैसे ही इस पोर्ट को टैक्स फ्री करा गया, तो काफी ज्यादा और नंबर्स में शिप्स आने लगी और ये एक फेवरेट रूट बन गया था, जिससे इनकी जीडीपी का 24% यहीं से आता था। फिर दुबई बहुत स्पीड से डेवलप होने लगा। 1985 में दुबई में एक एयरलाइंस बनी थी, एयर एमिरेट, जिसके लिए दुबई ने पाकिस्तान से काफी ज्यादा पैसे देके प्लेन खरीदे और आज ये एयर एमिरेट्स इतनी बड़ी हो गई है कि ये बाकी एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे लोग दुबई में आने लगे, तो इसे देखते हुए दुबई एक टूरिस्ट प्लेस की तरफ बढ़ गया। दुबई में काफी लग्जरियस और बड़े बड़े होटल्स बनवाए गए, पर इसके बावजूद भी लोग काफी कम आ रहे थे। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया, जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था। और इसी ईयर में यानी 1999 में शेख राशिद की डेथ हो जाती है। फिर उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बन जाते हैं। बुर्ज अल अरब की ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। ये दुनिया का ऐसा पहला होटल था जो 7 स्टार है। और दुबई में काफी सारे आर्किटेक्चर्स को बुलाया गया, जिससे रेत में आज बिल्डिंग चमकती हुई दिखाई देती हैं। और दुबई के रूलर ने पूरी दुबई को ही टैक्स फ्री कर दिया ताकि यहाँ और ज्यादा लोग आ सके। देखो, दुबई में सिर्फ 3 लाख ऐसे लोग हैं जो एमिराटी परमानेंट सिटीजन्स हैं और दुबई की टोटल पॉपुलेशन 35 लाख है। दुबई किसी भी बाहर वालों को अपनी सिटीजनशिप नहीं देता। दुबई की सिटीजनशिप के काफी ज्यादा फायदे हैं, जिससे एक एमिराटी जन्म लेते ही मिलीनियर बन जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप टोबैको की स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है।